धीरूभाई अंबानी की कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। उनका जन्म 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाद में हुआ था। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों के पास सीमित संसाधन थे। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। एक शिक्षक के रूप में उनके पिता ने धीरूभाई को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। धीरूभाई का बचपन बहुत साधारण था। गांव की गलियों में खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और परिवार के साथ छोटे छोटे खुशियों के पल जीना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उनके अंदर बहुत बड़े सपने देखने का जज्बा था। वो हमेशा सोचते थे कि कैसे वो अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि अगर वो मेहनत करेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो वो अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। धीरूभाई ने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपनों को साकार करना है तो उन्हें अभी से मेहनत करनी होगी। वो स्कूल के बाद भजिया बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। यह काम उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक सीखने का अनुभव भी था। वो हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश में रहते थे। उनके अंदर एक अटूट जिज्ञासा थी जो उन्हें हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती थी। 16 साल की उम्र में बेहतर भविष्य की तलाश में वो अदन यमन चले गए। यह कदम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करने का मौका दिया। अदन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। धीरूभाई ने वहां एक पेट्रोल पंप पर काम किया। उन्होंने बहुत जल्दी ट्रेडिंग और कस्टमर सर्विस सीख ली। उनकी मेहनत, तेज दिमाग और लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें जल्द ही कंपनी के फिलिंग स्टेशन का मैनेजर बना दिया गया। इस एक्सपीरियंस ने उनके फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। अदन में धीरूभाई का समय छोटा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस और लोगों को मैनेज करना सीखा। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, सोच समझकर रिस्क लेना और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना सीखा। 1960 के दशक की शुरुआत में धीरूभाई वापस इंडिया आ गए। उनका एक विजन था, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना। सिर्फ 15,000 रुपए से उन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर 1966 में यार्न ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। यहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी समझ और बिजनेस स्किल्स की वजह से उन्हें जल्दी ही सफलता मिली। उनका मानना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में था। उन्होंने गुजरात के नरोदा में अपनी टेक्सटाइल मिल लगाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। रिलायंस टेक्सटाइल्स जल्द ही एक जाना माना नाम बन गया। धीरूभाई का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। उनका मानना था, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने में जो बिजनेस की नींव होती है। वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और उन्हें अपनी तरक्की में पार्टनर मानते थे, जिससे म्यूचुअल ग्रोथ हो। रिलायंस के शेयर्स के पब्लिक इश्यूज बहुत सक्सेसफुल रहे और लोगों का विश्वास जीता। इससे हर वर्ग के लोग उनकी कंपनी से जुड़े और एक कम्युनिटी बनी। अपॉर्चुनिटीज पहचानने का उनमें बहुत हुनर था। उन्होंने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में भी एक्सपैंड किया, जिससे बिजनेस का दायरा बढ़ा। उनका विजन था एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस बनाना, जहां प्रोडक्शन से लेकर रिटेल तक सब कुछ उनके कंट्रोल में हो और एफिशिएंसी बढ़े। सेक्शन 5, द पब्लिक इश्यूज रेवोल्यूशन। धीरूभाई ने इंडियन कैपिटल मार्केट में एक रेवोल्यूशन ला दी। उन्होंने न केवल बड़े निवेशकों को बल्कि छोटे निवेशकों को भी स्टॉक मार्केट में भाग लेने का मौका दिया। उन्होंने आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को आसान बना दिया। पहले जहां केवल बड़े उद्योगपति और अमीर लोग ही शेयर बाजार में निवेश कर सकते थे, वहीं धीरूभाई ने इसे हर किसी के लिए सुलभ बना दिया। उनके पब्लिक इश्यूज कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब होते थे। ये ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि लोगों में उनके प्रति कितना विश्वास था और उनके विजन को लेकर कितनी उम्मीदें थीं। ये दिखाता है कि लोगों को उन पर और उनके विजन पर कितना भरोसा था। धीरूभाई ने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि एक मूवमेंट शुरू किया जिसने लाखों लोगों को वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनाया। उन्होंने इंडिया में वेल्थ क्रिएशन को सही मायने में डेमोक्रेटाइज किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास एक विजन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। धीरूभाई की सफलता आसानी से नहीं मिली।
उन्होंने दिन रात मेहनत की और कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पुराने उद्योगपतियों ने उन्हें लाइटली लिया और उनके प्रयासों को कमतर आंका। उनके राइवल्स और क्रिटिक्स उन्हें निशाना बनाते थे। कई बार उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन्स चलाए गए, लेकिन धीरू भाई ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और लाखों इन्वेस्टर्स का साथ उन्हें हर मुश्किल पार करने में मदद करता था। उनके सपोर्टर्स का विश्वास और उनका खुद का डिटर्मिनेशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रिलायंस की ग्रोथ और अचीवमेंट्स इस बात का प्रमाण है कि धीरू भाई का विजन और उनकी मेहनत ने इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि एक लेगेसी छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सेक्शन 6, द मैन एंड हिज वैल्यूज। धीरू भाई की जिंदगी उनके वैल्यूज को दर्शाती है। कड़ी मेहनत, लगन और इंडिया की पोटेंशियल पर गहरा विश्वास। वो अक्सर कहते थे, बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। आइडियाज पर किसी का मोनोपोली नहीं है। उन्होंने खुद उदाहरण बनकर जेनरेशंस को इंस्पायर किया। वो एक सच्चे विजनरी थे। उनका सपना था एक ऐसा इंडिया जहां हर किसी को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिले। पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकम्युनिकेशंस में उनके वेंचर्स इसी विजन को पूरा करने के लिए थे। वो आम आदमी को एम्पावर करना चाहते थे। सेक्शन 7, ओवरकमिंग चैलेंजेस। धीरू भाई को अपने सफर में अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपटीशन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और मार्केट फ्लक्चुएशंस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया, अपने गोल्स को कभी नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस रूप बदला होता है। उन्होंने अपनी टीम में भी यही रेजिलियंस पैदा की। उन्होंने उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और कभी हार ना मानने के लिए इंकरेज किया। उनका लीडरशिप स्टाइल एम्पावरमेंट और ट्रस्ट पर बेस्ड था। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लीडर्स तैयार किए। सेक्शन 8, धीरू भाई's लेगेसी। धीरू भाई अंबानी की लेगेसी सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कड़ी मेहनत, लगन और विजन से कुछ भी पॉसिबल है। वो लाखों लोगों के लिए आइकॉन बन गए। उन्होंने साबित किया कि एक छोटे से गांव का लड़का भी बड़ा सपना देख सकता है और उसे अचीव कर सकता है। उनकी कहानी आज भी अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उनका सफर एंटरप्रेन्योरशिप के असली मतलब को दर्शाता है, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, रिस्क लेना और अपने ड्रीम्स के लिए रिलेंटलेसली आगे बढ़ते रहना। सेक्शन 9, अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी पर धीरू भाई का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। उन्होंने हजारों जॉब्स क्रिएट की, नेशनल एक्सचेकर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया और इंडिया को ग्लोबल बिजनेस मैप पर जगह दिलाई। उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का सपना देखा। उन्होंने एक मजबूत और प्रॉस्परस नेशन की नींव रखी। उनकी लेगेसी को उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने रिलायंस को नए सेक्टर्स में एक्सपैंड किया है और इसे एक ग्लोबल कंग्लोमरेट बनाया है। धीरू भाई का विजन आज भी कंपनी के ग्रोथ को गाइड करता है। Section 10, Conclusion, the power of dreams. Dreams have the power to transform lives, to turn the impossible into the possible, and to create legacies that inspire generations. धीरू भाई अंबानी की कहानी ड्रीम्स की पावर को दर्शाती है। उनकी यात्रा एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर भारत के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक बनाने तक की है। एक छोटे से कस्बे से इंडिया के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक बनाने तक का उनका सफर हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी मेहनत, समर्पण और अटूट विश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और अपने एस्पिरेशंस पर कभी हार ना मानना सिखाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार ना माने तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और अपने एस्पिरेशंस पर कभी हार ना मानना सिखाया। धीरू भाई अंबानी ने अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धीरू भाई की जिंदगी और काम हमेशा इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे। उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा स्थापित की गई विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। वो एक ट्रू आइकॉन है, आशा की किरण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम भी महानता प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी से युवा पीढ़ी को यह सीख मिलती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि करेज, कन्विक्शन और रिलेंटलेस स्पिरिट के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
धीरूभाई अंबानी ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर यह साबित किया कि एकता और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है और रिलेंटलेस स्पिरिट के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि सपनों की शक्ति असीमित है और उनके पीछे की मेहनत और समर्पण ही उन्हें साकार करती है।